Assalamu alaikum and welcome to my channel State Life Policy Plans with AHA. Dear viewers, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान कोई मामूली प्लान नहीं है, बल्कि स्टेट लाइफ के जितने भी प्लान्स हैं उन तमाम प्लान्स का एक निचोड़ है, उन तमाम प्लान्स का एक मजमुआ है। सारे प्लान्स अपनी जगह, हर प्लान अलग अलग बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जो तमाम पॉलिसी प्लान्स का मजमुआ है। तमाम पॉलिसी प्लान्स के बेनिफिट्स एक ही प्लान में आपको मिल जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर बीइंग एन इंश्योरेंस एजेंट हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ही सजेस्ट करते हैं तमाम पॉलिसी होल्डर्स को। आज की इस वीडियो में हम इसको इन डिटेल समझेंगे। हम जानेंगे कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें ये क्यों लेना चाहिए, इसके कौन कौन ये एंडोमेंट प्लान ले सकता है, इसकी इंस्टॉलमेंट्स का मोड क्या होगा, आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कब होगी, मैच्योर कब होगी, इसको अगर आप सरेंडर करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप लोन लेना चाहें उसका क्या वैल्यू होगी, उसके अलावा कितना लोन आपको मिलेगा और इसके बोनस रेट्स क्या होंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से ये शायद किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके, सो डियर, स्टार्ट करते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान को। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपको लाइफ कवर प्रोटेक्ट करने के साथ साथ, आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको मदद करता है आपके पैसे को ग्रो करने में। किस तरीके से ग्रो करता है ये आपके पैसे को, आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं या जो बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता उन्हें आज मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आज जो 1,000 रुपये की वैल्यू है, आने वाले कल में शायद 5,000 की वो वैल्यू होगी जो कि आज 1,000 की है। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करता क्या है कि आपके पैसे को डी वैल्यू नहीं होने देता। आपके पैसे की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको बरकरार रखते हुए आपके पैसे को ग्रो करता है। अब होता क्या है, देखें, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने 20 इयर्स का पॉलिसी प्लान लिया जिसमें आप 5 लाख रुपीज़ टोटल पे कर रहे हैं। 5 लाख पे करने का मतलब ये है कि आपकी ऑलमोस्ट 23 to 25,000 के दरमियान आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट बनेगी डिपेंडिंग ऑन योर एज। अब आपने 20 इयर्स में 5 लाख पे किए थ्रू योर प्रीमियम्स। अब आपने तो 5 लाख पे किए ना, लेकिन स्टेट लाइफ आफ्टर 20 इयर्स आपको रिटर्न कितना देता है? ऑलमोस्ट 25 लाख से 30 लाख के करीब। अब ये रिटर्न आपको कैसे ज़्यादा मिल रहा है? अक्सर लोग इसको बहुत गलत सेंस में लेते, लेकिन अगर आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करें और अगर आप खुद रिसर्च करें, बजाय इसके कि आप सुनी सुनाई लोगों की बातों पे अमल करके कहें कि इंश्योरेंस सही नहीं या इंश्योरेंस हमें नहीं करवानी चाहिए या इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, गलत पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की जगह अगर आप खुद रिसर्च करें, खुद इस बात पे आप सोचें समझें, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टेट लाइफ असल में करता क्या है कि आपके जो पैसे हैं उनको डी वैल्यू नहीं होने देता। जो आपके पैसे की आज जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख की सम इंश्योरेंस करवाई, आपने 5 लाख का कमिट किया कि आप 20 इयर्स में पे करेंगे। आपके बिहाफ पे 5 लाख स्टेट लाइफ इन्वेस्ट कर देता है। अब एज ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है, आपका मनी ग्रो करेगा। किस तरीके से ग्रो करेगा कि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स होंगे, उन प्रॉफिट्स से ईयरली बोनसेस आपकी पॉलिसी में एडअप किए जाएंगे, आपके प्रीमियम्स के साथ एडअप किए जाएंगे, और इस तरीके से आफ्टर 20 इयर्स जो आपके 5 लाख जो कि आपकी तरफ से इन्वेस्ट किए गए थे उसकी जो वैल्यू होगी आपको उसके इक्विवेलेंट मैच्योरिटी दी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे मज़ीद कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिन पे स्टेट लाइफ वर्क करता है। अगर आप इन डिटेल उन चीज़ों को समझना चाहें तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे कॉलिंग नंबर्स एट द एंड आप वीडियो पे देख सकेंगे वहाँ से, और इवन के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप उसको ज़रूर दूर करें मुझसे बात करने के बाद, क्योंकि सिर्फ हमें लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए बल्कि ख़ुद सर्च करके
हमें अपने लिए बेहतरीन फ़ैसला करना है और इसके लिए मैं आपकी मदद करूँगी। अब वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या है। तो ये एक लाइफ कवर भी है, साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपकी अमाउंट है उसको ग्रो करता है। अब इसमें होता क्या है कि ये सेफेस्ट और श्योरेस्ट मेथड है। ये सबसे ज़्यादा गारंटीड कैश प्रोविजन है। किस तरह से कि अगर आप अलाइव हैं, ऑब्वियसली आप 20 इयर्स कंप्लीट करते हैं अपनी पॉलिसी के, तो उस सूरत में आपको मैच्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि बहुत ही एक हैंडसम अमाउंट होगी और ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को माइंड में रखते हुए आपको दी जाएगी। और इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये प्लान। इसकी डिटेल्स जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान वाकई ही तमाम प्लान्स का मजमुआ है और इससे बेहतर प्लान कोई नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इमरजेंसीज। अब जाहिर है कोई भी इंसान इस चीज़ को पहले से डिसाइड नहीं कर सकता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो या कोई भी इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए जिस सूरत में आपको पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ जाए, उस सूरत हाल में एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपका मददगार साबित होता है। इसी तरह से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी जिस तरह से हॉस्पिटल बिल्स एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए या आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ गई या कोई भी इस तरह की किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी में एंडोमेंट प्लान आपकी मदद करता है। उसके बाद सेकेंडली ये आपको हेल्प आउट करता है अर्ली रिटायरमेंट पे। अगर कोई लोग चाहें कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले, आपकी एक रूटीन सेट है, उसके बाद आपने प्लान्स लिए हुए हैं, आपने कुछ ड्रीम्स देखी हुई हैं, तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान की बेसिस पे और क्या कर सकते हैं कि अपनी एक फैमिली लाइफ को खुशगवार बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी इंसान कुछ ड्रीम्स देखता है, कुछ चीज़ें प्लान करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस हिसाब से उसके पास उतनी अमाउंट्स भी हों। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपको उन चीज़ों में हेल्प आउट करता है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि हम ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को ये बनाना है, वो बनाना है, बट ऑब्वियसली जिस तरीके से, जिस स्पीड से एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हम प्लान नहीं कर पाते कि हम उस चीज़ को कैसे कोप अप करेंगे, हम उनकी फ़ीस कैसे अरेंज करेंगे, हम उनके यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे। तो इन सब सिचुएशंस में आपको हेल्प करता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद ये कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है और साथ ही साथ कवरेज है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि आपने सेविंग्स की हुई हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो इन केस आपकी फैमिली सफ़र नहीं करेगी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके बाद ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका बोनस रेट्स बहुत अच्छे हैं और ये आपके पैसे को ग्रो करता है, तो इसलिए आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देती है। एंडोमेंट पॉलिसी प्लान आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करती है और जहाँ पर बहुत सारे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इससे आपको और भी बहुत ज़्यादा इजी होता है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, क्योंकि ऑब्वियसली आप आज प्लान कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप आज प्लान कर लेते हैं। आपके पास 5, 10 और 15 ईयर्स के भी एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान मौजूद है, पर ज़्यादातर हम 20 ईयर्स का प्लान सजेस्ट करते हैं और उसका रीज़न ये है कि 20 ईयर्स के एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का बोनस रेशो, मैच्योरिटी, बेनिफिट्स, लाइफ कवरेज और टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद ऑप्शन टू ऐड राइडर्स को इंशाल्लाह अलग से हर वीडियो में डिस्कस करेंगे, हर राइडर को अलग अलग डिस्कस करूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से हर राइडर की अहमियत को समझ सकें। क्योंकि अक्सर लोग जब पॉलिसी प्लान परचेज करते हैं तो उन्हें राइडर्स की अहमियत का नहीं पता होता, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि उन्हें अपनी पॉलिसी के साथ कौन सा राइडर अटैच करना चाहिए और वो उनको क्या बेनिफिट देगा। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं हर राइडर को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसी प्लान का इंतखाब कर सकें। इसके बाद ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है।
लो रिस्क इन्वेस्टमेंट किस तरह से कि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाहिद गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जो कि आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है, लाइफ कवरेज प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्लान है आपके लिए। इसके बाद सर्व्स डुअल पर्पस। अब डुअल पर्पस किस तरह? पहली चीज़ तो ये कि जिस बंदे ने पॉलिसी करवाई है उसकी लाइफ कवरेज हो गई, उसकी इंजरी, उसकी एक्सीडेंटल कवरेज, उसकी इंजरी कवरेज, उसका खुदा न खास्ता उसका कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है कि उसको ऑब्वियसली बेड रेस्ट डॉक्टर रेकमेंड कर देता है या डिसेबल हो जाता है, तो उस सूरत में आपको कवरेज प्रोवाइड करता है स्टेट लाइफ। सेकेंडली, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्लान है। होप सो आपको इसके बेनिफिट्स का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन से आप मेरे नंबर्स ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे डिस्कस करें, अपने और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि आज का आपका फ़ैसला आपका कल संवारेगा। इसके बाद चलते हैं कि एंडोमेंट प्लान किसको लेना चाहिए। यानी कि हम कहते हैं ना कि हर चीज़ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है, तो ये एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान किन लोगों को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि ये आपको लॉन्ग पीरियड रेगुलर सेविंग प्रोवाइड करता है। यानी कि आप हर साल एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख पर ईयर पे करना है, या आपने, अगर हम कम की तरफ भी जाएं 50 लाख, या हम ज़्यादा की तरफ जाएं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी प्रीमियम अमाउंट क्या रखते हैं और आप आपको फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं। ये फुली आप पे डिपेंड करता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको क्यों बाय करना चाहिए। पहली चीज़, इसकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, लमसम पेमेंट मिल जाती है आपको, जिससे आप लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि आपको लाइफ कवरेज देता है इन केस ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ। इसी तरह से एंडोमेंट पॉलिसी प्लान ख़रीदने से आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा पुरसकून महसूस करते हैं, क्योंकि आपको एक होता है कि आपकी बैक पे आपका एक पॉलिसी प्लान चल रहा है जो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस एज के लोग ये एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो कि 20 ईयर्स से 65 ईयर्स तक का है, वो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान बासानी ले सकता है। अब इसके पेमेंट मेथड्स क्या हैं? आप चाहें तो एनुअली पे करें, आप चाहें तो 6 मंथ्स बाद पे करें, मींस के हाफ ईयरली पेमेंट्स कर लें, साल में 2 दफ़ा आप पे करें पेमेंट, आप क्वार्टरली पे करें या आप मंथली पे करें। आपके पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जो चाहे आप सेलेक्ट करें और उस हिसाब से आप अपनी प्रीमियम अमाउंट्स को पे करें। पर याद रहे कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा इदारा है जो कि आपके पैसे को बिल्कुल भी डूबने नहीं देता। ये रिस्क फ्री आपकी इंश्योरेंस है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री सेविंग्स हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पॉलिसी टर्मिनेट कब होगी और मैच्योर कब होगी। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने ईयर्स की प्रीमियम पॉलिसी सेलेक्ट की है। मींस आपने 5 ईयर्स का सेलेक्ट किया है टाइम टेन्योर। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने ईयर्स का प्लान सेलेक्ट किया है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का। ऑब्वियसली जितने ईयर्स का आपने प्लान सेलेक्ट किया है, आपकी पेमेंट उतने ईयर्स ही आपने करनी है, और उसके बाद आपकी मैच्योरिटी होगी जिसमें आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर तो जो पॉलिसी होल्डर है वो सर्वाइव करता है अप टू पॉलिसी मैच्योरिटी, ठीक है, जो मैच्योरिटी का टाइम है दैट इज़ आइदर यू हैव सेलेक्टेड 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स प्लान, उसकी मैच्योरिटी तक वो सर्वाइव करता है तो उसको एंड मैच्योरिटी दी जाएगी। दैट जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी आपको पे की जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप पर ईयर 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी प्लान लेते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी आफ्टर 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख से 1 करोड़ तक होगी। अब अक्सर लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि हम ये मैच्योरिटी की अमाउंट किस तरीके से हम बता सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैच्योरिटी की अमाउंट अगर हम आपको 80 लाख से 1 करोड़ कर रहे हैं तो इसके पीछे फुल डेटा एनालिसिस है,
प्रीवियस 50 ईयर्स का डाटा मौजूद है हमारे पास, क्योंकि स्टेट लाइफ को दिस इज़ द 51st ईयर, 51 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस ईयर के स्टेट लाइफ वजूद में है। तो ऑब्वियसली हमारे पास फाइनेंशियल डाटा मौजूद है प्रीवियस 50 ईयर्स का, जिसमें हमने देखा है कि किस हिसाब से मैच्योरिटीज़ पे की गई हैं, और उसी को माइंड में रखते हुए हम मैच्योरिटी अमाउंट क्लाइंट्स को बताते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। आप 2 इयर्स प्रीमियम पे करने के बाद जब चाहें अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं और आपकी कैश वैल्यू के आपको मिल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरेंडर वैल्यू क्या होगी आपकी पॉलिसी की। तो डियर व्यूअर्स, आपकी जो पॉलिसी की एक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू है उसमें से सरेंडर चार्जेस और फ़ी माइनस करने के बाद जो कैश सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको पे कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करना चाहें लेकिन आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, या आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपने पैसों को विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 15 डेज़ आपको लोन मिल जाता है और कभी कभार तो विद इन अ वीक आपको लोन मिल जाता है। सो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसीजर होता है उसका। और आपको कितना लोन मिलता है, आप अपनी ही पॉलिसी की जो आपकी कैश वैल्यू होगी उसका सरेंडर वैल्यू का 80% आपको लोन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी प्रीमियम्स पे किए होंगे प्लस उस पर जितने भी बोनसेस लगे होंगे उस वक्त तक, उस सब अमाउंट को टोटल करके उसका 80% आपको लोन की सूरत में दे दिया जाएगा। अब सबसे मज़े की बात क्या है कि ये लोन ना तो आपसे कोई वापस मांगने आएगा, ना आपसे कोई कहेगा कि कल देना है, परसों देना है, ना आपको इसके पीछे कोई इरिटेट करेगा। बहुत इजी हर चीज़ है स्टेट लाइफ में। आपको फुल कवरेज दिया जाता है, आपको बिल्कुल ओपन चॉइस दी जाती है। आप चाहें तो अपना लोन एज सून एज पॉसिबल रिटर्न कर दें, अदरवाइज़ आपको जब कन्वीनियंट हो आप अपना लोन रिटर्न कर दें। और अगर आपको लगता है कि आप अपने लोन की अमाउंट नहीं रिटर्न कर पा रहे तो एंड मैच्योरिटी में से आपके लोन की अमाउंट डिडक्ट होके आपको बाकी मैच्योरिटी मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका बोनस रेट्स का। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के जो बोनस रेट्स हैं ना वो सुपर्ब है। इससे अच्छे बोनस रेट्स कोई प्लान नहीं आपको दे सकता। ये प्लान ना सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देता है बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग एलिमेंट को भी बहुत अच्छे से समझ के उस पर वर्कआउट करता है और आपको बेहतरीन मैच्योरिटी और लमसम अमाउंट प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए मेरे दिए गए नंबर्स पे आप मुझसे जिस वक्त चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। के माइंड में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे दिए गए नंबर्स पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हर कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करूं, हर सवाल का जवाब दूं, क्योंकि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आपके और आपकी फैमिली के लिए हैं। सो इसलिए आज ही सोचिए और कल को बेहतर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।